फाइल हो गया हमारा, होम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन की। एमएस एक्सेल में जब मैं मेन्यू बार के इंसर्ट टैब पर क्लिक करती हूं तो इंसर्ट में क्या क्या देखने को मिलता है। हमारे पास टेबल वाले ऑप्शन में आता है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल का मतलब होता है बड़ी एक्सेल की टेबल को समराइज करके लिख देना ताकि वो इजीली डेटा फाइंड आउट कर सके, फिल्टर कर सके, अरेंज कर सके। तो रिकमेंडेड पाइवोट टेबल ये आता है आपके इंसर्ट में। इलस्ट्रेशन में आता है अगर कोई पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, ऑनलाइन पिक्चर है, शेप, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें। एड इन में आ जाएगा आपका बिंग, मैप, पीपल ग्राफ और स्टोर माई ऐप। चार्ट, सारे चार्ट, इंसर्ट, जो भी चीजें करनी है सब आ जाएगा। रिकमेंडेड चार्ट चाहिए, कोई चार्ट कैसा भी चाहिए, पाइवोट चार्ट चाहिए, मतलब आपने कोई पाइवोट बना रखी है रेंज सेल की, उसको सेलेक्ट करके चार्ट बना दो। स्पार्कलिंग में लाइन चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, विन या लॉस हो गया। फिल्टर में टाइमलाइन फिल्टर हो गया, स्लाइसर हो गया। अगर आपके पास समय कम है और आप डेटा को तुरंत फिल्टर करना चाहते हो तो स्लाइसर का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। स्लाइसर फिल्टर का प्रारूप है, इंसर्ट वाले टैब में आता है। लिंक, हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस की शॉर्टकट की हो गई। टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया जाएगा। हेडर और फुटर इंसर्ट वाले ऑप्शन में आता है, हेडर ऊपर लगाया जाता है, फुटर नीचे। वर्ड आर्ट, अगर डिजाइन में कुछ लिखना चाह रहे हो। सिग्नेचर, ये भी इंसर्ट में आता है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट में। सिंबल, इक्वेशन या सिंबल नॉर्मल, ये भी आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। इंसर्ट के बाद आता है हमारा पेज लेआउट वाला टैब। पेज लेआउट के अंदर कौन कौन से पोर्शन आते हैं देखो, तो पेज से संबंधित सारी चीजें पेज लेआउट में मिल जाएंगी। जैसे थीम हो गई, कलर, फॉन्ट इफेक्ट, पेज का मार्जिन जो कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में लगता है, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट, पेज का साइज हो गया, प्रिंट एरिया हो गया, बैकग्राउंड हो गया, प्रिंट टाइटल्स हो गए, सब इसमें आते हैं। ठीक है, पेज लेआउट में। स्केल टू फिट, अगर आप विड्थ को, चौड़ाई को ऑटोमेटिक फिट करना चाहते हो, रो की हाइट को फिट करना है, इसका जो ऑप्शन था वो फॉर्मेट के सेल में आता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगा किस ऑप्शन में, पेज लेआउट के अंदर, स्केल टू फिट। इसमें ग्रिड लाइन आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, चीजें पीछे ले जानी है तो बैकवर्ड, आगे ले जानी है तो फॉरवर्ड का यूज करते हैं। किस में आता है, ये भी लेआउट में आता है। सेलेक्शन पेन हो गया, अलाइन हो गया, ग्रुप रोटेट, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं पेज लेआउट के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंतर्गत अगर मैं बात करती हूं, फॉर्मूले में कौन कौन से पॉइंट यहां पर देखने को मिलते हैं या फॉर्मूले टैब में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, तो फॉर्मूले टैब में इंसर्ट फंक्शन, अगर कोई फंक्शन आपको लगाना है, कौन कौन से फॉर्मूले आ जाएंगे, फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन मतलब वो सारे फॉर्मूले जो पहले से ही लिखे गए हैं। इसमें आता है ऑटो सम, सारी वैल्यू को जोड़कर दिखा दो, ऑल्ट के साथ प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबा दो, जितनी भी ऊपर की सेल है उनका जोड़ नीचे दिखा देगा। रिसेंटली यूज, जो अभी अभी आपने इस्तेमाल किए होंगे फॉर्मूले। फाइनेंशियली, जो पैसे से रिलेटेड है, जैसे एफबी, फिक्स डिपॉजिट के लिए, पीएमटी, किस्तों की गणना करने के लिए। लॉजिकल फंक्शन होते हैं जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन का साइन आता है, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, और ये भी हो गया लॉजिकली में एंड हो गया, और हो गया। टेक्स्ट फंक्शन जो अक्षरों पे लगाते हैं, कॉनकैटिनेशन फंक्शन अक्षरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट साइड के अक्षरों को दिखाता है। ट्रिम, अक्षरों के बीच की जो खाली जगह है उसको हटाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें। डेट एंड टाइम, समय को देखना है, तो वैसे तो अगर समय और टाइम दोनों को देखना है वर्तमान के, तो नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है। महीना चेक करना है तो मंथ होता है, ईयर चेक करना है तो ईयर, डे चेक करना है तो डे, ये सारे फंक्शंस होते हैं। शॉर्टकट की, डेट को देखने की कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन होती है, टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट कॉलन होती है। फिर आता है लुकअप एंड रेफरेंस। लुकअप दो, वी लुकअप और एच लुकअप। वर्टिकली अगर सर्च कर रहे हो तो वी लुकअप, और हॉरिजॉन्टली डेटा सर्च कर रहे हो तो एच लुकअप। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, जिसमें पाई आ जाता है, राउंड आ जाता है, ये सारे इसमें आते हैं। मैथमेटिकल्स के जो उतने भी कैलकुलेटिव फंक्शंस होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, राउंड, सीलिंग, फ्लोर, सब इसी के अंदर है। मोर फंक्शंस और अलग से दिखा देगा, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ये सारे। इसके बाद आता है डिफाइंड नेम, नेम मैनेजर, डिफाइन करना नेम को। फॉर्मूला ऑडिटिंग, जिसमें ट्रेस प्रेसिडेंट आता है, ट्रेस डिपेंडेंट आता है, हालांकि इतना पूछेगा नहीं बट फिर भी देख लेना। सेल को जोड़कर एक में बना देना, ट्रेस प्रेसिडेंट हो गया, एक से दो में डिवाइड कर रहा है वो दिखा रहा है, ट्रेस डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, रिमूव करना एरो को, शो फॉर्मूला, फॉर्मूला देखना चाहते हो,
एरर को चेक करना है, इवैल्यूएटिंग फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर आता है, ये भी फॉर्मूला वाले टैब में ही है। विंडो को वॉच करना है, वॉच विंडो वाला ऑप्शन आपका किसके अंतर्गत आता है, तो फॉर्मूले के अंतर्गत आता है। कैलकुलेशन ऑप्शन हो गया, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, फॉर्मूले से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी की सारी किसमें दिखाई देती हैं, तो ये सभी आपकी फॉर्मूले वाले बार में आती है। इसके बाद आती है डेटा वाले टैब की बात। तो डेटा वाले को और देख लेंगे लास्ट। डेटा की अगर मैं बात करती हूं, ऊपर देखो मेन्यू बार में डेटा ओपन कर रखा है। डेटा के अंदर कौन कौन सा आता है फीचर, डेटा में गेट एक्सटर्नल डेटा, बाहर से अगर कोई डेटा इसके अंदर डालना चाहते हो, चाहे वो एक्सेस से ले रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड डेटा रखा जाता है, चाहे इंटरनेट से कोई डेटा लेना चाहते हो, किसी लिखे हुए डेटा से लेना चाहते हो, कोई और सोर्स है, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो है इसके साथ ही, कनेक्शन के लिए इसमें रिफ्रेश ऑल आ जाएगा, प्रॉपर्टी लिंक को एडिट करना है, कनेक्शन लेना है। शॉर्ट और फिल्टर ये डेटा के अंदर आता है, डेटा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ है वो डेटा ऑप्शन में ही आएगा। आप उसको A to Z, Z to A लगाना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, शॉर्ट करना। डेटा को फिल्टर करने के लिए क्लियर, रीअप्लाई, एडवांस्ड। डेटा टूल में आ जाता है टेक्स्ट टू कॉलम, अगर लिखे हुए डेटा को आप कॉलम में लिखना चाहते हो वो वाला काम। फ्लैश फिल आ गया, रिमूव डुप्लीकेसी आ गया, मतलब एक जैसा डेटा बहुत जगह लिखा हुआ है तो जहां डेटा दो दो जगह लिखा हुआ है उसको रिमूव करके एक ही जगह दिखाएगा। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है कि आप इस सेल के अंदर कोई नंबर ही लिखो, यदि कोई व्यक्ति उस सेल के अंदर अक्षर लिखता है तो दिखा देता है कि गलत है, इसमें नंबर लिखना है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन, जो डेटा लिखना चाहते हो उसको पहले से कंडीशन लगा दी उसके अंदर कि वही डेटा लेगा, उसके अलावा कोई नहीं लेगा, ठीक है। और कॉन्सोलिडेट हो गया आपका, सबको मिलाकर एक दिखा देना। व्हाट इफ एल्स हो गया आपका, रिलेशनशिप हो गया, ये सब आते हैं डेटा टूल्स के अंदर। डेटा वैलिडेशन पूछेगा जरूर। और आउटलाइन के अंदर ग्रुपिंग हो गया, अनग्रुपिंग हो गया, सब टोटल हो गया, शो डिटेल, हाई डिटेल, ये सारी चीजें। तो डेटा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको मेन्यू के डेटा बार में या डेटा टूल में दिखाई देती हैं। तो अब मुझे लगता है आपको ये तीनों भी क्लियर हो गए होंगे। इंसर्ट में क्या आएगा, पेज लेआउट में क्या आएगा, फॉर्मूला में क्या आएगा और डेटा में क्या आएगा, ठीक है जी। पूछूं मैं एक चीज, बताओगे मुझे? पूछूं मैं एक चीज, बताओगे मुझे कमेंट करके? मुझे ये बताइए कि यदि आप वॉच विंडो देखना चाहते हैं तो कौन से बार में या कौन से टूल में दिखाई देता है ऑप्शन। यदि आप और क्या करना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो विंडो को, तो कौन से टूल में दिखाई देता है? मुझे बताइए कि यदि आप सेव करना चाहते हो शीट को तो कौन से टैब में दिखाई देता है? इसका आंसर भी आप लोगों को करके बताना है, ठीक है।